बोर्ड पर लिख लीजिएगा बड़ा कौन और छोटा कौन। आज मैं आपको फुल डिटेल में समझाने वाला हूं कि बड़ा कौन और छोटा कौन कैसे समझेंगे, बिल्कुल डिटेल में। मैंने आपको छोटे छोटे क्लास में आपको मैंने उसको बताया है, लेकिन आज मैं आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूं कि बड़ा कौन और छोटा कौन कैसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ -6 है और यहाँ पे 2 है। अब बड़ा कौन है, छोटा कौन है, बड़ा कौन और छोटा कौन है, मैंने पहले भी बताया। जो माइनस में होगा वो छोटा होगा, जो प्लस में होगा बड़ा होगा। अब इसको हम लोग गणितीय भाषा में समझते हैं, गणित के तरीके से समझते हैं। आज हम लोग क्या समझेंगे, गणित के तरीके से समझेंगे। जब आप ये संख्या रेखा पढ़ेंगे तो आपको ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, 0 है, 0 के दाहिनी साइड में देखिए, ये दाहिने बाएं, 0 के दाहिने साइड 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, करोड़ों तक चले जाएंगे हम उधर, करोड़ों अरबों खरबों, हम जहां तक गिन सकते हैं वहां तक चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, उसी तरह से 0 के बाद -1, उसके बाद -2, उसके बाद -3, उसके बाद -4, उसके बाद -5, डॉट 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 अनंत तक चले जाएंगे। मतलब लाखों करोड़ों अरबों खरबों जितना तक हम गिन सकते हैं वहां तक चले जाएंगे। इधर अब यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से मेन हो जाता है, इधर बड़ा होता चला जाएगा। क्या होगा, बड़ा होता चला जाएगा। क्या होगा, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, उसी तरह से अनंत तक, मतलब जो आगे बढ़ता चला जाएगा और बड़ा होता चला जाएगा। जैसे 1 से बड़ा 6, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7, मतलब आप उधर करोड़ों तक चले जाएंगे। उसी तरह से अब 0 के बाद जितने भी संख्या होंगे, 0 के बाद जितना भी संख्या होगा, क्या होगा, छोटा होता चला जाएगा। मतलब क्या, ध्यान रखिएगा, 0 से छोटा -1, और -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4, -4 से छोटा -5, इसी तरह से अनंत तक चले जाएंगे। अब जैसे देखिए, अनंत तक जाने का मतलब क्या है, अब यहां लिखा हुआ -1, कितना है, -1, और एक संख्या है -10,000, माइनस इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। अब बताइए, ये दोनों में से बड़ा और छोटा कौन है, बड़ा छोटा कौन है, ये छोटा है और ये बड़ा है। मैंने क्या बताया, 0 के बाद जितने भी संख्या आते जाएंगे, 0 के बाद क्या होगा, -1 आएगा, -2, -3, उल्टे क्रम में चलता है। यहाँ पे कहानी उल्टा चलता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कहानी उल्टा चलता है, यहाँ पे कहानी सीधा चलता है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, उधर अनंत तक। उसी तरह से -1, -2, -3, जो पीछे होता चला जाएगा वो छोटा होता चला जाएगा। तो उसी तरह से तो -1 बड़ा है, -1 10,000 बड़ा है, -1 या -10,000, तो -10,000 छोटा है और -1 बड़ा है। ये क्या है, बड़ा है, और ये क्या है, छोटा है। छोटा क्यों है कि हम जानते हैं कि 0 से पीछे आने वाली जितनी संख्या होती जाती है वो छोटा होते चले जाती है। 0 के पीछे जितने भी आता जाएगा, जैसे 0 -1 बड़ा या -5 बड़ा, तो -1 बड़ा। तो उसी तरह से अगर इधर 10,000 लिखा हुआ, -10,000 लिखा हुआ है, इसके पीछे जब लिखते चले जाएंगे तो क्या होगा, -10,000 आएगा। तो -10,000 से इसको कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। ऐसा समझ में, ध्यान रखिएगा, जब भी कोई बड़ा अंक माइनस में आएगा, वो उतना ही छोटा कहलाएगा। और जब भी कोई प्लस में होगा, जैसे अब ये तो जानते ही है, 1 बढ़ा के 1,000, भैया यही बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस में नहीं है, ये भी माइनस में नहीं है, इसके पास 1 रुपया, इसके पास 1,000 रुपया है, तो भैया यही ना बड़ा होगा। दोनों के दोनों प्लस में ही है, तो प्लस में तो भैया दोनों फायदे में है, तो जिसके पास ज्यादा माल होगा वही धनी होगा। समझ में है, जिसके पास ज्यादा माल होगा वही धनी होगा। इसके पास भी 1 रुपया माल है, इसके पास 1,000 का नोट है, तो वही होगा बड़ा। और इधर सब क्या होगा, -1 रुपये के घाटे में है, और क्या है -10, मतलब 10,000 के घाटे में है, 10,000 के घाटे में। तो भैया जो 1 रुपये के घाटे में वो क्या है, वो थोड़ा कुछ सही है, और जो 10,000 के घाटे में है वो तो बिल्कुल ही छोटा आदमी है, बिल्कुल ही छोटा है। तो ध्यान रखिएगा, -1 बड़ा या -10,000, इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ -5 और यहाँ लिखा हुआ -1, 2, 3, 4, 5,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 5 लाख बड़ा या 5 बड़ा, -5 लाख, -5 बड़ा या -5 लाख बड़ा, कौन बड़ा? जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।